और ये बिगड़े काम बना नहीं सकती, और पर तूने जिसे नवाजा है फिर उसे ये दुनिया मिटा नहीं सकती। कि पत्ते पत्ते पे नाम है तेरा और जर्रा जर्रा गुलाम है तेरा, कोई दुनिया में तेरा सानी नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा मुकाम है तेरा। जय जय। इसीलिए महाराज किसी ने कहा कि तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। हे गोविंद, हे किशोरी, तुम मुझसे रूठा ना करो। आपको पता नहीं है तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होता है। कहता है कि तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। हे किशोरी, और जब तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम हंसती रहती हो तो बिजली सी चमक। हे माधव, हे मेरी लाडली किशोरी, आप हमसे कभी रूठो ना। तुम रूठ गई तो इसका क्या होगा, हम भी तो तेरे बालक हैं। हो तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो बिजली सी चमक जाती है। तुम हंसती रहती हो। इसीलिए अब महाराज सुनेंगे मैनवा। सदियों से पहले धरा पे भगवान था, तभी एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले शब्दों पे गौर देना संजय भैया, हल्के शब्दों पे गौर देंगे। हुआ जब से तू बंध निर्माण, राम ने छोटा जीव लखा था। जिस समय समुद्र पर पुल का निर्माण हो रहा था, कैमरा इधर कर लो। जब समुद्र का निर्माण हुआ तो भगवान को क्या लगा, हुआ जब से तू बंध निर्माण, राम ने छोटा जीव लखा था। तो हो तब श्री राम ने उसकी पीठ पर दया का हाथ रखा था। तब श्री राम ने उसकी पीठ पर, तब श्री राम ने
और उस पुल पर जाकर हिला देती है मिट्टी को। भगवान ने देखा कि ये इतना छोटा जीव मेरी सहायता कर रहा है, तो प्रभु ने हाथ फेरा, और जब हाथ फेरा मेरे प्यारे, तो गिलहरी के ऊपर जो धारियां बनी वो भगवान राम ने ही जब हाथ फेरा है तो तब वो धारियां बनी। तो क्या हुआ, गिलहरी के तन पर हरि के हाथ का निशान था, बना एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। और बताया थक जब सीता माँ तो बोली धरती मैया से, जिस समय सीता मैया अग्नि परीक्षाएं देते देते थक गई, तो धरती माँ से कहने लगी, हे माँ अब आप फट जाओ, मुझे जगह दे दो। थक गई जब सीता माँ तो बोली धरती मैया से, फट जाओ जगह दे दो, वाकिम हुई रवैया से, फट जाओ जगह। जब धरती फटी और मैया सीता उसमें समाने लगी, तो लक्ष्मण जी भागे बचाने के लिए। तब तक मैया समा चुकी थी, उनके केवल बाल हाथ में आते हैं। तो जो हाथों में महाराज रेखाएं हैं ना, ये तभी से हैं। लखन ने कहे हैं के, लखन ने कहे हैं के, लखन हैरान था, बना एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो बिजली सी चमक जाती है, तुम हंसती, तुम हंसती रहती हो बिजली सी चमक जाती है, तुम हंसती रहती हो। क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना और जोर से। कसम से महाराज आज ऐसा प्रतीत हुआ है कि हम मकबूलपुर में कथा नहीं कह रहे। जैसे हम महाराष्ट्र, नागपुर और मध्य प्रदेश की तरफ करते हैं, महाराज चकाचक भरा हुआ। यहाँ जब हम आते हैं तो हमारे परिचित जी और 4-6 लोग बैठे होते हैं दादा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं उस क्षेत्र में, तो महाराज हमारे पहुँचने से पूर्व ही पांडाल हमें फुल मिलता है। जब हमारे भाई लोग जाते हैं तो आधे से ज्यादा महाराज पांडाल भरा होता है, और जब तक ये हनुमान चालीसा और 1-2 भजन करते हैं तब तक फुल होता है। और जब अनन्य भक्त सामने होते हैं, सुनने वाले सामने होते हैं, तो फिर सुनाने वाले को भी महाराज आनंद आता है। भगवान की लीलाएं बहुत गूढ़ हैं, रहस्यमय हैं, उन्हें समझना हर किसी मानव की बस की बात नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने बताया है रामायण में कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधे
और कथा राम कै गुण, यानी श्रोता वक्ता दोनों को ज्ञान की निधि बताती, खजाना बताती। लेकिन कब? कथा राम कै गुण, उस गूढ़ कथा के रहस्य को जब तुम समझ जाओगे मेरे प्यारे, तो तुम एक प्रभु के आनंद स्वरूपी खजाने के मालिक बन जाओगे। मैंने उस दिन कहा था, महाराज जो भागवत के शुभारंभ की आरती को लेता है और संध्या की आरती को लेता है, उस मानव की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन दोनों समय आरती को लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तभी हो सके तो सातों दिन भगवान की कथा को सुनो, और यदि 7 दिन ना हो तो 6 दिन, 6 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, और एक दिन भी यदि संभव ना हो मेरे प्यारे, तो 18,000 श्लोकों को तो हर किसी के समझ में आना असंभव है। तो उन 18,000 श्लोकों में से मेरे प्यारे, यदि तूने सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण में एक श्लोक को भी उतार लिया तो तेरा उद्धार अवश्य होगा। किसी को परीक्षा लेनी हो तो महाराज इसी भागवत जी का एक श्लोक है, सुबह शाम उसे 108 बार पढ़ के देख लेना कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी श्लोक का श्रद्धा पूर्वक हृदय से 108 बार प्रतिदिन जाप करना प्रारंभ करिए, और उसके पश्चात महाराज 3 महीने के बाद बताना कि आपकी दशा तो छोड़िए, दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बाबा ने रामायण में, कोई भी वक्ता रामायण और गीता से बाहर नहीं बोल सकता। प्रमाण लाओगे कहां से? प्रमाण तो गीता रामायण से ही दोगे। महाराज इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि अब भी समय है, समय रहते संभल जाओ, सुधर जाओ, कल्याण हो जाएगा। हे राजन परीक्षित, भगवान के विवाह हुए, रुक्मिणी मैया के पुत्र थे अनिरुद्ध महाराज। उनके विवाह में भगवान शंकर का युद्ध वाणासुर के साथ होता है। गोविंद भी उसमें सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। उसको समझा बुझाकर उसका कल्याण कराकर मेरे गोविंद अनिरुद्ध का विवाह करके ले आते हैं। इसके पश्चात भगवान का इंद्रप्रस्थ जाना होता पांडवों के पास। वहां गए तो महाराज वहां पांडवों का राजसूय यज्ञ कराया। जब राजसूय यज्ञ की तैयारियां हुई तो निमंत्रण भेजे गए। क्षेत्र में महाराज पशु पक्षी तक बिना निमंत्रण के नहीं रखे। एक गांव का स्वपच यानी मेहतर वाल्मीकि, वो अपने खेतों पर जर्जर अवस्था में रहता था। तो उसको बुलाने के लिए भेजा। भगवान कन्हैया ने कहा, जाओ पार्थ, भैया के साथ और द्रौपदी बहन को ले जाओ, निमंत्रण करके आओ। उससे बुलाने गए तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा।
प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। उसने मना कर दिया तो भगवान कन्हैया भैया भीम और अर्जुन और द्रौपदी मैया के साथ जाते हैं, निमंत्रण करते हैं। वो भी आता है। महाराज उसने फटे हुए वस्त्र पहन रखे हैं, दीनहीन है। और जब भोजन परसा गया तो उस सोपच ने क्या किया, जितना भी भोजन था एक ही जगह एकत्रित किया और दोनों हाथों से उन्हें आपस में मिला लिया। दोनों हाथों से मिलाया। द्रौपदी मैया ये दृश्य देख रही थी। भगवान कन्हैया ने पहले ही कह दिया कि अरे द्रौपदी, तुम्हारे मन के अंदर कोई दुर्व्यवहार की बात नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं होगा। भगवान ने कह दिया कि अरे द्रौपदी, अपने मन के अंदर कोई दुर्भावना मत लाना, और यदि तुम्हारे अंदर भूल से भी दुर्भावना आ गई तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आज जैसे ही उस सोपच ने महाराज दोनों हाथों से भोजन को मिलाया, खट्टा मीठा नमकीन एक साथ, और जैसे ही मुख में दिया घंटा नहीं बजा, दूसरी बार दिया घंटा नहीं बजा, तीसरी बार निवाला लिया तब भी घंटा नहीं बजा। और ये 101 रुपए संग्राम सिंह भैया ग्राम चांदा से, जो कि हमारे भाई साहब के साले साहब हैं, हमें देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे अनार सिंह भैया के साले साहब। जय हो। सदैव आप पर प्रभु की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, सदैव उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, यही उस गोविंद से मेरी प्रार्थना है। भगवान समझ गए कि द्रौपदी के अंदर दुर्व्यवहार हुआ। यदि दुर्व्यवहार नहीं होता तो महाराज पहली बार में ही घंटा बज जाता। भगवान ने द्रौपदी को समझाया, कहा अरे द्रौपदी, अपने मन से उस मैल को मिटा दो। जब तक अपने मन को तुम शुद्ध नहीं करोगी तब तक तुम्हारा ये यज्ञ सफल नहीं होगा। भगवान ने समझाया तो द्रौपदी मैया ने वैसा ही किया। जैसे ही इस सोपच ने पहला ग्रास लिया तो महाराज पहली बार में ही घंटा बज जाता।
इस प्रकार हे राजन परीक्षित, भगवान पांडवों का राजसूय यज्ञ करा करके वापस अपनी नगरी को चले जाते हैं। और इधर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भगवान के परम सखा, परम मित्र, जिन्हें दुनिया सुदामा के नाम से जानती है, आज उनकी कथा का वर्णन होगा। मित्र महाराज, प्रथम बात तो यह है कि भागवत जी के अंदर सुदामा शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। इस भागवत में सब मिलेगा, लेकिन दो चीजें नहीं मिलती। क्या? एक राधा जी का नाम और दूसरा सुदामा जी का नाम इस भागवत में नहीं आया। बाकी अन्य ग्रंथों में है विवरण इसका। श्लोक कहता है महाराज, ध्यान देना शब्दों पर, कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मः जितेन्द्रियः। क्या लिखा? कि कृष्णस्यासीत सखा, कृष्ण माने भगवान कृष्ण, आसीत माने हैं, सखा माने मित्र, कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कश्चिद् माने कोई एक, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्ति है उन्हें, इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है हमारा। और दसों इंद्रियों पर काबू पा रखा है। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां जिधर ले जाना चाहें उधर चले जाएं, नहीं। सुदामा जी जैसे इंद्रियों को आदेश देते थे, इंद्रियां वैसे ही चलती हैं। 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर महाराज सुदामा जी ने विजय प्राप्त कर रखी। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मः जितेन्द्रियः, प्रशांतात्मः जितेन्द्रियः, हमेशा प्रसन्न रहते, उस प्रभु के भजन में, भक्ति में लीन रहते। हे राजन, कोई एक ब्राह्मण देव थे जो भगवान कन्हैया के परम मित्र थे, न कि सुदामा जी। यदि सुदामा जी का नाम इसमें होता तो महाराज इस श्लोक में सुदामा का उच्चारण भी होता, क्योंकि वेद व्यास भगवान कोई मामूली चीज नहीं है महाराज, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निषद, उपनिषद, उपन्यासों की रचना, वो कोई मामूली हस्ती तो नहीं हो सकते। यदि होते तो वो इस श्लोक के अंदर सुदामा शब्द का उच्चारण अवश्य करते। श्लोक साफ साफ कहता है कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मः जितेन्द्रियः। ऐसे थे विषय वासनाओं से विरक्त, बैरागी और जितेंद्रिय। गृहस्थ में होने पर भी किसी भी वस्तु को कभी सुदामा जी ने संग्रह नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया। जिस प्रकार आजकल हम और आप महाराज जरूरत से ज्यादा हर चीज को एकत्रित करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने अन्न में कीड़े होने का वो सिस्टम चला रखा है, नहीं तो व्यक्ति क्या करता, रखे रहेगा, चाहे वो खराब हो जाए, सड़ जाए, लेकिन किसी को देगा नहीं। और सुदामा जी ने महाराज कभी अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं किया।
ऐसा नहीं है महाराज। जो लोग कह देते हैं कि सुदामा दरिद्री थे, दरिद्री का मतलब ये नहीं होता कि कपड़े फटे हैं, पैरों से खून निकल रहा है, गरीब है तो क्या दरिद्री हो गई? दरिद्री की पहले महाराज परिभाषा समझिए। दरिद्री वो नहीं है जो गरीब है, वस्त्रों को फटे हुए पहनता है। दरिद्री कौन है? एक गरीब होने के पश्चात भी वो भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, घर में उसके तुलसी मैया का पौधा है, रोज आरती करता है घर के मंदिर में, भगवान को याद रखता है 24 घंटे। और तुम्हारे पास महाराज जमीन जायदाद, रुपया पैसा, घर मकान, कोठी बंगला, गाड़ी, सभी वस्तुएं हैं, और लेकिन घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर नहीं है, तो दरिद्री वो व्यक्ति नहीं जो गरीब है। दरिद्री तुम हो, तुमसे बड़ा दरिद्री ना कोई हुआ था, ना हुआ है और ना आगे होगा। ध्यान रखना। अब किस कैटेगरी में रहना पसंद करोगे मेरे प्यारे? यदि इन दुनिया वालों के चक्करों में फंसोगे मेरे प्यारे, इस दुनिया का स्वभाव है ये अच्छे व्यक्ति को भी अपने रंग में रंगने की कोशिश करती है, और तुम ठहरे परमपिता परमात्मा के अंश। अब तुम्हें खुद निर्णय लेना है महाराज, या इसकी ग्रहण करनी है शरण, या इस दुनिया की तरफ भागना। यदि इस दुनिया के रंग में रंगोगे तो महाराज ये जीवन है ना जो नरक हो जाएगा। पर या उस दुनिया वाले के जो व्यक्ति हैं जो तुझे अपने रंग में रंगना चाहते हैं, तू उन्हें अपने रंग में रंग कर उस गोविंद तक जब मिला देगा ना मेरे प्यारे, तो मेरा ये तुझे व्यासपीठ से वचन है कि तेरा उद्धार होने से ये मेरा त्रिलोकी नाथ भी नहीं रोक सकता। ध्यान रखना। सुदामा जी महाराज विरक्ति थे, वैरागी थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, गरीब अवश्य थे लेकिन दरिद्री नहीं थे। और महाराज सुदामा जी ने कभी जरूरत से ज्यादा भिक्षाटन नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा 5 घर, और वो भी मिल गया तो ठीक और ना मिला तो ठीक। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री थे वो गलत कहते हैं। सुदामा जी का विवाह मैया सुशीला के साथ हुआ। यथा नाम तथो गुण, यानी जैसा नाम है वैसे ही आचरण है। सुशीला जैसा नाम है वैसे ही महाराज स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव, कभी किसी को कष्ट नहीं देते। यदि कोई एक बार उनसे गलत भी बोल देता है तो उसे टाल देती है, क्षमा कर देती है। लेकिन कभी किसी से महाराज मैया सुशीला ने झगड़ा नहीं किया। यही तो महाराज एक सुसंस्कारवान संतान की पहचान होती है। बेटा हो या बेटी हो, दोनों की पहचान, दोनों की परख जवानी में महाराज विवाह होने के पश्चात लगती है। जिस समय तरुण अवस्था होती है मेरे प्यारे, यदि बेटी खानदानी होगी ना तो अपने बाप की इज्जत को संभाल के रखेगी। जहां जिसके साथ वो विवाह कर देंगे वहीं रहेगी। और जो संतानें महाराज नाकारा और निकम्मा होती हैं, उन्हें अपनी ना इज्जत से मतलब है ना घर वालों की इज्जत से। उन्हें तो अपने
शरीर के इस भोग विलास की जरूरतों को पूरा करना है, उससे ऊपर उठ करना उनने कभी सोचा ना ही आगे सोच रहे। कहां जा रहा है ये सम्मान? ध्यान रहे मेरे प्यारे। मैया ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। यदि कोई दो शब्द भी अपशब्द बोल देता है तो मैया उसे क्षमा कर देती है, कहती हैं कोई बात नहीं। एक बार मैया ने सुदामा जी से कहा, हे प्राणनाथ, आप ही बताया करते थे कि बचपन में गुरुदेव के आश्रम में हमारी द्वारकाधीश से मित्रता थी। बोले हाँ, तो उनके पास चले जाओ। जैसे ही इतने शब्द कहे तो महाराज सुदामा जी रोने लगे। कहा, हे प्राण प्रिय, मैं मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अपने मित्र के दरवाजे पर मांगने के नाम से नहीं जाऊंगा। ध्यान रखो, भाव देखो महाराज। और आजकल के मित्रों को देखो। आजकल हमारी माताएं बहनें महाराज व्हाट्सएप फेसबुक पर मित्रताएं करती। दिस इज ए नॉट इंडियन कल्चर माय डियर। ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है, ना ही हमारे संस्कार है। हमारे संस्कार, हमारे शास्त्र जिस चीज की आज्ञा दें हमें वही करना चाहिए। जिन चीजों का हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने निषेध कर दिया है, उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनका क्या हर्ज है? महाराज, मित्रता उससे करो जो तुम्हारे दुख में सबसे आगे खड़ा हो और सुख में तुम्हारे सबसे पीछे खड़ा हो। मित्र की पहचान ही है महाराज ये। मित्र, इत्र और चरित्र जब गिरते हैं तो महाराज दाग छोड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता मेरे प्यारे ना कभी किसी ने की थी, ना की है और ना आगे होगी। मित्रता के नाम पर धब्बा लगा रहे हो। पहले मित्रता का अर्थ समझिए, उसका मतलब समझिए। अच्छा, आप ही बताइए, क्या आज के समय में हमारा कोई ऐसा मित्र हो सकता है जैसा भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता? बोलो, नहीं हो सकता। तो फिर क्यों इन कचड़ों में पड़ते हो? और जब महाराज पढ़ते हो तो मेरे प्यारे देखा होगा 35-35, 36-36 टुकड़े होकर महाराज सूटकेस में पैक होकर के फ्रिज में लग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। और कहते क्या हो कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे डूब मरना चाहिए तुम्हें। जिस देश के अंदर महाराज एक 5 वर्ष की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? आज के जो पीढ़ी है महाराज, वो निरंतर पतन की तरफ अग्रसर हो रही है। ये नतीजा किसका है? कि हमने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए, गुरुओं की शरण नहीं दी, संत ब्राह्मणों की संगति नहीं करने दी। यदि हम अपने बेटा बेटी को सत्संगति में भेजते, सत्संग में भेजते, भगवान की कथा में भेजते, बुजुर्गों को द्वारा संस्कार दिलवाते, तो आज ये नौबत ही ना आती मेरे प्यारे।
इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और जैसा करोगे वैसा तो महाराज भोगना पड़ेगा। कहा भी है कर्तव्यम सुभोगतम, जैसा करोगे मेरे प्यारे वैसा भरना पड़ेगा। अब भी समय है महाराज, सुधर जाओ। विधर्मी तो महाराज इसी चाल में रहते हैं, पहचान नहीं कर पाती हमारी बहन बेटियां। कलावा भी बांधते हैं, तिलक भी लगाते हैं, अब तो चोटी भी रखाने लगे महाराज। पूरा हिंदू होने का दिखावा करते हैं और हमारी सनातन धर्म की बहू बेटियों को फंसाते हैं।